जो हमारा गरिमामय कार्यक्रम है उसके लिए अपनी प्रस्तुति में पधारे हुए उन सबसे निवेदन करूंगा, कृपया आगे का दर्जा उनका मान और सम्मान करते हैं। सभी साथ श्रीमान, आपके निरीक्षण के लिए सम्मान गार्ड हाजिर है। तेज चल। ध्वजारोहण और सलामी का कार्यक्रम होगा, तो परेड के लिए मेरा निवेदन रहेगा। पूरा स्टेडियम के अंदर संचालित होगा और उसके बाद पीछे प्रदर्शन के लिए कमला जी गोदारा नेतृत्व करेगी, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा। मन से सलामी लेने के उद्घोष और आह्वान के साथ आगे बढ़ पड़ी है और इसमें जो विद्यालय शामिल हो रहे हैं उनमें हमारा जौहरी विद्यालय जो कि संयोजक विद्यालय है और उनके प्रधानाचार्य और संयोजक भाई अपना समर्पण देते हुए, अपने भाव प्रदर्शित करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इधर हमारे इनके साथ में पधारे हुए हमारे तहसीलदार महोदय जी और अन्य अधिकारी और अतिथि ले रहे हैं और बच्चे मंच के समक्ष से सलामी देते हुए दाएं देखने के उद्घोष के साथ मार्च पास्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारत स्काउट एंड गाइड जो कि हमारे भाई गोकुल जी के नेतृत्व में एक नए जोश और खरोश के साथ, काफी कोरोना का समय था और काफी स्थिति में स्काउटिंग की टुकड़ी शामिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन गोकुल जी और इनके साथ में हमारे हर्षमणि जी शर्मा जो संयुक्त सेक्रेटरी हैं और कुलदीप सिंह जी जो कि हमारे कैशियर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन तीनों के प्रयास से ये संचालित हुई है और ये गाइड स्काउट की तरह गाइड्स की टुकड़ी और इनके पीछे ये पुलिस कैडेट, जिस तरह से हमारा एनसीसी और एनएस होता है उसी तरह से पुलिस के टीम को लेते हुए बच्चों के अंदर गुण विकसित किए जाएं, इस भाव के साथ एक पुलिस परिवेश के साथ बच्चों के अंदर कैडेट्स की विंग चालू की गई और ये भुतोड़िया की बच्चियां इस विंग से हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ये भारत स्काउट एंड गाइड की नन्ही गाइड्स की एक बहुत प्यारी थीम है, जो भी इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो इसकी खूबसूरती को जानते हैं और इसके पीछे हमारी बालिकाओं की ये टुकड़ी मन से सलामी देते हुए और ये संदेश कि हम किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं और ये निश्चित रूप से आप हम सब महसूस करते हैं। अजीम खान जी ये राजकीय विद्यालय नंबर 2 लाडनौ, भटोड़िया बालिका विद्यालय लाडनौ और राष्ट्रीय पे हर जगह पे हर संस्थान में ये तिरंगा झंडा फहरा रहा है और हर भारतीय के दिल और दिमाग में एक
खुशी, एक प्रसन्नता और एक आभा का भाव प्रदर्शित होते हुए एक उत्साह है कि पीटी में कोई बच्चा यदि कॉमन है तो निवेदन है वो अपने स्थान पे आ जाए। जैसा कि 2-3 बच्चे बहुत तेजी के साथ मंच पे पधारे और अब मैं आगे बैठने का निवेदन करूंगा। आगे मैं आमंत्रित करूंगा आज के हिंदुस्तान में पहला रैंक इस अंचल ने प्राप्त किया है, तो ये हम सब के लिए। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, प्रधान जी, पीएमओ साहब, सभी शिक्षा विभाग से वीडियो तक पधारे हुए सभी उपखंड अधिकारीगण, सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि, सैनिक कल्याण की ओर से पधारे सभी पूर्व सैनिकगण, यहाँ विराजमान सभी स्कूलों से आए प्यारे बच्चे, मैं अपनी ओर से सबसे पहले समस्त लाडनवासियों को, देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बधाई आप सबको देना चाहता हूं। आज इस देश को आजाद होने के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ उसको आज 76 वर्ष हो चुके हैं और हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम सबको उससे पहले की जो इतिहास है उस पर जाना होगा। लंबे समय से भारत अनेक जो राजा महाराजा थे, अनेक मुगल थे, अंग्रेज थे, उनके अधीन रहा। लोकतंत्र यहाँ था नहीं, एक राजतंत्र की बेड़ियों में ये देश जकड़ा रहा और जब 1947 में ये देश आजाद हुआ, अंग्रेज जब देश छोड़कर गए, उस समय सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा चैलेंज इस देश के सामने ये था कि जब बड़े से बड़े देश, चाहे रशिया हो, चाहे हमारे आसपास के अन्य देश हो, वो देश जो जहां भी आजादी मिली उसके बाद एकजुट नहीं रह पाया, टुकड़ों में वो देश बंट गया। लेकिन उस समय हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, उन्होंने ये तय किया कि ये देश एकजुट कैसे रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने संविधान की रचना की और आज मैं समझता हूं कि चाहे नॉर्थ ईस्ट की समस्या रही हो, अनेक तरीके के चाहे खालिस्तान की समस्या रही हो और हर जगह बार बार इसको देश को टूटने की, देश को तोड़ने की अनेक कोशिशें इस देश में हुई, लेकिन आज भी हम लोग इस देश को अखंड रख पाए हैं। इस देश को जहां एक सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये संविधान अगर नहीं होता तो ये देश आज यहाँ नहीं होता। और आज भी क्यों 76 वर्ष बाद में संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर क्यों संसद में चर्चा हो रही है, क्यों इस देश में आज भी
हर जगह बाबा साहब को याद किया जाता है, संविधान को आज भी सर से लगाया जाता है, क्योंकि ये वो किताब नहीं है, ये इस देश को एकजुट रखने वाली, इस देश के लोगों की भावनाओं को उसमें समेटे हुए और हर वर्ग को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन सबको एक समान अधिकार इस संविधान ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा ग्रंथ कोई इस देश में हो नहीं सकता था जो इस देश को एकजुट रख पाया, इस देश को यहाँ तक अमीरी गरीबी सभी से लड़कर इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में रख पाया। मैं आज इस लाडू में एक भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ है और लाडू वासियों को भी जिस तरीके से आपने इस लाडू को आगे बढ़ाने में अपना अग्रणी योगदान दिया है, मैं चाहूंगा कि हम लोग और अपना कर्तव्य समझकर इस लाडू को और आगे लेके जाएं, इस लाडू में और हम लोग विकास के काम करा पाए, इस लाडू को और ऊंचाइयों पर ले जा पाए, स्वच्छ हम लोग रख पाए, शिक्षित हम लोग करें, स्वस्थ लाडू रहे, इसकी ओर हम सबको लोगों को काम करना होगा। मैं मेरी ओर से पुनः नगर पालिका लाडू के कर्मचारी और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ करवाया और सभी उपखंड अधिकारी जिन्होंने अपनी लगन से इस लाडू की शासन प्रशासन में अपना योगदान दे रहे हैं, इस सबको मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को पुणे में गणतंत्र दिवस की अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक महोदय जी ने इंजीनियरों, डॉक्टरों, पुलिस बलों एवं अन्य सभी की भूमिका की सराहना और साधुवाद करना चाहिए। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवान और सैन्य कर्मियों को नहीं भूलना चाहिए, जो प्रतिदिन हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग कर और बलिदान करने को तैयार है। इनके जज्बे और हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। हादसा उपस्थित जनों के लिए अपना Student of great and glorious Vimal Vidya Vihar. Today, as we all look out, gather here to celebrate our 26th January Republic Day. I am immensely proud and honored to stand before you and speak on this momentous occasion. On this day, in 1950, India implemented its constitution to transform itself into a sovereign, democratic and a republic nation. Ladies and gentlemen, our constitution is the biggest constitution in the world. It took 2 years, 11 months and 18 days to the drafting committee chaired by Dr. Bhim Rao Ambedkar. Our constitution, while the Constitution of USA only have 7 articles, Indian Constitution is enshrined by 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Today is the day of celebration and also to the reflection of the incredible sacrifices made by our countless freedom fighters. So that it's a big opportunity we are living in this sovereign republic and a progressive India. Being a citizen, it is our duty to respect our national symbol, our national flag, our environment, our society, to show integrity and unity. Thank you. Have a wonderful day.